जय भारत, मैं अमरीन खान। औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। शहर में अमन और शांति बनाए रखना है तो संविधान विरोधी वक्तव्य करने वाले महाराज के कार्यक्रम को करे कैंसल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मांग। आरक्षण हम किससे मांग रहे हैं, ये बात मायने रखती है। इस सरकार से मुझे नहीं है उम्मीद, खासदार इम्तियाज जलील का प्रतिपादन। अजंता अर्बन बैंक घोटाले में माजी आमदार सुभाष झामड़ के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीए के ऊपर गुनाह दर्ज। कैलाश नगर के रास्ते का काम जल्द से जल्द पूरा करके नागरिकों को देंगे राहत, मनपा अतिरिक्त आयुक्त का आश्वासन। सरकारी बिजली की चोरी कर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले कार्यकारी उपकार्यकारी अभियंता को सेवा से तत्काल करे बर्खास्त, अखिल भारतीय कांग्रेस शहर जिला की मांग। कंत्राटी कामगारों को दिवाली बोनस और किमान वेतन न देने वाली घाटी प्रशासन पर की जाए कानूनी कार्रवाई, आईटक की मांग। आने वाले नवंबर महीने में शहर में धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज इनके कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ये अपने प्रवचनों में से तथा इंटरव्यू के माध्यम से बार बार संविधान विरोधी वक्तव्य करते हुए नजर आते हैं, जिससे दो समुदायों के बीच में विवाद होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए नवंबर महीने में होने वाले धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज इनके कार्यक्रम की परमिशन रद्द करने की मांग का निवेदन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पक्ष की ओर से पुलिस कमिश्नर को दिया गया। इस निवेदन पर महाराष्ट्र प्रदेश सचिव गणेश साल्वे, मराठवाड़ा अध्यक्ष मनोज शेजवर, शहर अध्यक्ष आदित्य बाहुल, युवा शहर अध्यक्ष करण ठोंबरे, वाहतूक आघाड़ी अध्यक्ष राजेश जाधव, जयविलास साल्वे, सिकंदर करडे, चंदू बाविस्कर, अनवर शाह इनके हस्ताक्षर है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सचिन खरात पक्ष की तरफ से आज हम निवेदन देने आए थे कि नवंबर में 6, 7, 8 तारीख को जो बागेश्वर महाराज इनका प्रोग्राम का आयोजन किया है, तो वो पर उसकी कार्यक्रम की परवानगी ना करने के लिए हमने पक्ष की तरफ से आज निवेदन दिया है। वजह यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर महाराज इनके सोशल मीडिया पे जितने भी वीडियो है उसमें वो संविधान विरोधी स्टेटमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। हमारा जो विरोध है वो बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम को है, जो कि भागवत कराड़ साहब ने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। हमारा भागवत कराड़ साहब के इसको विरोध नहीं है, हमारा धीरेन्द्र शास्त्री के इसको विरोध है। वो जो है भारत देश को सनातन देश बोल के या हिंदू राष्ट्र बोल के उनका ये करते हैं, जबकि ये भारत राष्ट्र जो है, भारत देश जो है, ये संविधान के ऊपर चलता है। ये संविधान विरोधी जो उनका स्टेटमेंट रहता है, ये सनातन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, ये बोलने के ऊपर बहुत जनता जो है, भारत की जनता है, अम्बेडकरवादी जनता है, वो उनके स्टेटमेंट के ऊपर बहुत नाराज़ है। ये वजह से इनके अगर औरंगाबाद के प्रोग्राम में अगर उनके तरफ से अगर कुछ ऐसे स्टेटमेंट वगैरह होता है तो माहौल औरंगाबाद का ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने आज निवेदन दिया है कि प्रोग्राम की परवानगी जो है वो ना करी जाएगी। मुस्लिम आरक्षण हो, मराठा आरक्षण हो या धनगर समाज का आरक्षण हो, हम उम्मीद किससे कर रहे हैं, ये बात मायने रखती है। आरक्षण की मांग करना गलत नहीं है। अगर आरक्षण मिलता है तो उस समाज के नागरिकों का भविष्य उज्जवल ही होगा, लेकिन मुझे सरकार से कुछ खास उम्मीद नहीं है, ऐसा खासदार इम्तियाज जलील इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम मांग किससे रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। ये सरकार जो है, जो मुसलमानों से जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनसे मांगना मेरे हिसाब से गलत ये है, एक कोशिश है। लेकिन जो भी खैर कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनकी हौसला अफजाई करता हूँ कि बिल्कुल अपनी तरफ से मेहनत जारी रखिएगा उसमें। लेकिन मैं ये सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ। इस वजह से मैं उनकी चौखट पे जाना भी नहीं चाहता हूँ और मांगना भी नहीं चाहता हूँ। मेरी तो उम्मीद ये है कि साहब, जिन सरकारों ने मुसलमानों के वोट हासिल किए हैं इतने सालों तक, वो जब सत्ता में रहते हैं तो वो क्यों नहीं इस बारे में संजीदगी से फैसला लेते हैं इसमें। तो जो भी कर रहे हैं वो पता नहीं है, लेकिन इम्तियाज जलील जीत कर आ रहा है इंशाल्लाह। आदर्श सहकारी बैंक, मलकापुर नागरी सहकारी बैंक, आदर्श महिला पतसंस्था
इन बैंक घोटालों के बाद अब अजंता अर्बन सहकारी बैंक घोटाला सामने आया है। नकली दस्तावेज बनाकर 57.49 करोड़ का घोटाला इस बैंक में हुआ है। रिजर्व बैंक के निर्बंध के बाद अजंता अर्बन सहकारी बैंक के अध्यक्ष माजी आमदार सुभाष झांबड़, मुख्य अधिकारी प्रदीप कुलकर्णी और सीए सतीश मोरवे, इनके खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया है। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। A to Z सिलाई मशीन सेल्स एंड सर्विसिंग अपने शहरवासियों के लिए ले आया है दशहरा स्पेशल ऑफर। आपके पास की पुरानी सिलाई मशीन ले आइए और हमारे पास से नई सिलाई मशीन ले जाइए। जल्दी करें, हमारा पता है A to Z सिलाई मशीन सेल्स एंड सर्विसिंग, रॉक्सी सिनेमा कॉर्नर, पैठन गेट। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश? तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से। पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी, इन्होंने कैलाश नगर स्मशान भूमि के चल रहे रोड के काम का जायजा लिया, साथ ही स्थानिक नागरिकों से बातचीत भी की। रोड के संबंध में यदि कोई समस्या हो तो 26 तारीख को रखी मीटिंग में उस मुद्दे पर चर्चा करके उसका हल निकाला जाएगा और उसके साथ इस रोड का काम जल्द से जल्द पूरा होगा, ऐसा आश्वासन भी उन्होंने स्थानिक रहवासियों को दिया। अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी साहब आज कैलाश नगर वार्ड में रोड का जो काम रुकावट हुई थी उसकी पानी करने आए थे। रुकावट ऐसी हुई थी कि कुछ लोगों का उसमें बहुत सालों से कुछ मुआवजा नहीं मिला था और मुआवजे के कारण काम रुकावट आ गई थी। मगर साहब का आश्वासन ये है कि 26 तारीख को सब कॉरपोरेशन में साहब के ऑफिस में बुला के, टाउन प्लानिंग वालों को बुला के जो भी समस्या है वहाँ पे मांड के मुआवजे का तुरंत हम काम करा देंगे। मगर आप जो रोड चल रहा है वो चलन दो बोले, और इसके बाद आपको मुआवजे के बारे में या बोलो या कुछ किसी का प्रॉब्लम है तो कोई अड़चन नहीं आएंगी। 26 को हम सब काम फाइनल कर देंगे। काम रोके थे बहुत सालों से, क्योंकि बहुत सारे चक्रा हम इतने, अब ये हुसैन भाई इनके 10-12 साल से मुआवजे के वास्ते कॉरपोरेशन में चक्रा मार रहे। 4 से 5 आयुक्त चेंज हुए मगर उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। तो इस कारण हमने फिर वो गुस्सा बोलो या कुछ बोलो पब्लिक का, उसमें हमने कृति समिति ने उन्होंने कैलाश नगर काम रुका दिए। अब सबने अब मिलके एक डिसीजन लिए कि अब ये काम चलन देंगे, क्योंकि कैलाश नगर ये शमशान, पुरानी शमशान भूमि है। शमशान भूमि का काम अपना रोड है, उसलिए काम रोड रुकना नहीं और शमशान भूमि के लिए किसी को अड़चन आना नहीं। ये मेरा नाम सुरेश सांडू सेठ कायस्थ है और मेरे एक भाई है, एक बहन है। तीनों के ये 3 दुकाना है। हमारे को अभी तक मुआवजा महानगर पालिका से मिला नहीं है और सिर्फ मुआवजे के लिए हम रुके लाए। उनको बोले मुआवजा दे दो, जगह तुम्हारे को जितनी चाहिए उतनी ले लो, आप जो रास्ता रुंदीकरण में जा रही है उतना हम देने को तैयार है। एरिया कैलाश नगर है, स्मशान मारुति के सामने, और रोड का नाम है लक्ष्मण चावडी ते एमजीएम। लक्ष्मण चावडी ते कैलाश नगर स्मशानभूमी रोडचं काम चालू आहे। त्या ठिकाणी काही अडचणी येत होत्या, त्याची पाहणी करण्यासाठी आम्ही इथं आलेलो आहोत। आता अडचणी नाहीत, रस्त्याचं काम सुरू होईल आणि लवकरात लवकर ते आमच्याकडून संपेल। अशा कोणाचे काही इश्यू असतील तर त्यांनी 26 तारखेला मीटिंग ठेवलेली आहे, ऑफिसला यावं। जे काही इश्यू असतील तिथं डिस्कस केले जातील। फर्जी औद्योगिक विद्युत कनेक्शन तथा घरेलू विद्युत कनेक्शन में फेरफार कर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले तत्कालीन और कार्यरत कार्यकारी अभियंता, उप कार्यकारी अभियंता एवं सहायक अभियंता को शासकीय सेवा से तत्काल बर्खास्त करने की मांग का निवेदन महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के व्यवस्थापकीय संचालक को अखिल भारतीय कांग्रेस शहर जिला की ओर से दिया गया। मग आम्ही सर्व काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, तुमचं वंचित सर्व एकत्रित येऊन एकच मागणी करीत आहोत का हे भ्रष्ट अधिकारी आहे, ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये भ्रष्ट अधिकारी आहे, आम्ही म्हणत नाही, गोरगरीबावर रस्त्यावर भुके मरू राहिले आणि अधिकारी मजा करू राहिले। आज यांची एसी सुद्धा सुटायला तयार नाही। जे पावसाळ्यामध्ये काम व्हायला पाहिजे ते काम होत नाही। आज खेड्याची परिस्थिती 30 शहरामध्ये आहे। आज इतके वर्ष 60-60, 70-70 वर्ष झाले, तारासुद्धा रस्त्याच्या त्यांच्याच्यानी बदलल्या जाईल नाही, ते अंगावर कधी पडन याची गॅरंटी नाही। अशा घटना खूप घडल्या। यांचे तुम्ही पंचनाम्याचा हिशोब बघा।
कितीतरी आतापर्यंत गोरगरिबाचे लोकांचे मीटर सोडा पण गोरगरिबाचे जे दगावले जनावरे असो काही असून यांनी आतापर्यंत 1 रुपयाची सुद्धा मदत गोरगरिबाला केली नाही दादा. आज खेड्यातून नुसते तात्पुरता पंचनामा करते, तारीख पे तारीख एक सुद्धा महाराष्ट्रातील जनतेला MSCB कडून 1 रुपया भेटला नाही. परंतु यांचे जे खंबे ग्रामपंचायतच्या हद्दीत त्यांचे घरासमोर आहे याचा ते हिशोब करायला तयार नाही. यांच्याकडून तर खास दादा तुम्ही तरी भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर निदर्शन करतात, पण ज्या ज्या ठिकाणी आपल्या हद्दीमध्ये पोल लावेल ना यांच्या सालेकडून भाडे वसूल करायला पाहिजे. भाडे यांच्याकडून त्या पोलचे भाडे वसूल करायला पाहिजे. जसं आपल्याला बिल भरावं लागतं ना तर यांना बी त्या पोल जिथं उभा केले का त्याचं भाडं राहील मग अक्कल ठिकाणीवर. हे पगार सोडून यांच्याकडे अवैध संपत्ती इतक्या झाल्या का साला रस्त्यावर गोरगरिबाला खायला पैसे नाही. प्रशासनाकडून एवढीच मागणी आहे, भ्रष्ट अधिकाऱ्याला ताबडतोब निलंबित करा. हे महाविकास आघाडी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत आम्ही यांचा समाचार घेणारच कोणत्याही परिस्थितीमध्ये. आणि हे जे भैयांनी सांगितलं की हे काय गोडगंबांगल चालू आहे सगळे, हे ताबडतोब यांच्यावर कारवाई करा, नसता आणखीन दुसरं मोठं तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल हे मी तुम्हाला समज देतो. घाटी अस्पताल के कंत्राटी कामगारों को दिवाली बोनस, हफ्ते की छुट्टी और कीमान वेतन न देने वाले घाटी प्रशासन पर गुना दाखिल करने तथा कानूनी कार्रवाई करने की मांग का निवेदन महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन संलग्न आईटक की ओर से सहायक कामगार उपायुक्त को दिया गया. ये जो सहायक कामगार आयुक्त है जिनको कमिश्नर बोलते हैं, ये इनके पास अधिकार है कि वो गुनाह दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसलिए अभी तक वो गुनाह दाखिल नहीं कर रहे हैं. इसलिए आज हमने घाटिया हॉस्पिटल से लेकर यहाँ तक हमने पदयात्रा निकाली है. आज हमने पहला आगाज किया है. आज की पदयात्रा में अगर उन्होंने हमको लिखित रूप में नहीं दिया कि हम गुनाह दाखिल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हर बार पदयात्रा निकालेंगे, कड़ा आंदोलन करेंगे. ये घोषणा हम करते हैं और पगार मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए. इस मांग के लिए हम लड़ने के लिए इसके आगे भी लड़ते रहेंगे. हमारे जो उप मुख्यमंत्री है अजित पवार साहब, वो कहते हैं कि अगर एक पगार में मेरे को 4 मजदूर मिल रहे हैं तो मैं एक क्यों रखूं. आने वाले 24 में आप आइए अजित पवार साहब, फडणवीस साहब हमारे दरवाजे में. हमारे जो बच्चे जो पुलिस में भर्ती का सपना देख रहे हैं, जो ग्राउंड के चक्कर लगा रहे, जो फिटनेस की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी आपने मुंबई पुलिस में 3000 ठेकेदारी पुलिस भर्ती का एक GR निकाला है. ये ठेकेदारी करने वाली सरकार लोगों को पसंद नहीं है. लोग बोलने लगे हैं, स्कूल बेच रहे हैं, कंत्राटी भर्ती का GR निकाल रहे हैं. और जो बच्चे सपना देख रहे हैं कि आज हमको नौकरी मिलेगी, जो एज बार होने जा रहे हैं, अगर उनको ठेकेदारी पर लिया गया तो वो कभी परमानेंट नहीं हो सकते. और इसीलिए ये सरकार जाने वाली है. लोगों को ये पसंद नहीं है. जो सरकार लोगों के ऊपर जुल्म करती है, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 साल के बाद इलेक्शन रखा है. 5 साल के बाद आपको हमारे दरवाजे पे आना ही पड़ेगा. तब हम पूछेंगे अगर तुम्हारे से अच्छा हमको दूसरी सरकार, जो हमको परमानेंट नौकरी देने वाली सरकार अगर मिलने वाली है तो हम तुमको क्यों रखे. ये अभी आप लोग बोलने वाले हैं. तुम एक पगार में 4 रखने वाले थे ना, हम तुमको हमेशा के लिए घर पे भेजने. और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN TV चैनल.